नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ आवर 7 डे प्री आईपीओ रोड मैप सीरीज। डे 3 तक आपने सीखा स्ट्रॉन्ग प्री आईपीओ कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करें और रेवेन्यू, मार्जिन्स, प्रमोटर्स, कंप्लायंस का रोल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज डे 4 सबसे पावरफुल स्किल, सही वैल्यूएशन पे एंट्री लेना। दोस्तों, एक कड़वा सच सुन लो, बेस्ट कंपनी भी अगर महंगी खरीदी तो प्रॉफिट नहीं, प्रेशर मिलता है। और एवरेज कंपनी भी अगर डिस्काउंट पे मिल गई तो वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो आज सीखेंगे वैल्यूएशन का मतलब, सेक्टर मल्टीपल्स कैसे यूज होते हैं, फॉरवर्ड रेवेन्यू का गेम, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन्स। पॉइंट नंबर 1, कंपेयर सेक्टर मल्टीपल्स। सेक्टर मल्टीपल का मतलब होता है मार्केट किसी इंडस्ट्री को कितनी महंगी वैल्यू देने को रेडी है। टिपिकल प्री आईपीओ आईपीओ वैल्यूएशन रेंजेस: टेक, SaaS 8 times to 12 times revenue. QSR, food brands 3 times to 6 times revenue. Fintech, payments, insurance 6 times to 9 times revenue. Retail, consumer 2.5 times to 5 times revenue. Realistic example, QSR brand. मान लो एक प्राइवेट QSR ब्रांड का रेवेन्यू 200 करोड़ है, प्री आईपीओ वैल्यूएशन ऑफर उसे 700 करोड़ की मिल रही है, मल्टीपल हुआ 3.5 टाइम्स का, और लिस्टेड QSR कॉम्पिटिटर्स 6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग QSR ब्रांड हाफ प्राइस वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग एंट्री जोन। गोल्डन रूल, अगर आप इंडस्ट्री मल्टीपल से काफ़ी नीचे एंट्री ले रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी आपके फेवर में होती है। रेवेन्यू फॉरवर्ड प्रोजेक्शंस रूल, पास्ट पे नहीं फ्यूचर पे बाय करो। मार्केट हमेशा आने वाले 2 से 3 साल का ग्रोथ प्राइस में जोड़ता है। प्राइवेट एग्जांपल, फ़ोन पे, फिनटेक। एक टाइम था जब फ़ोन पे का रेवेन्यू सिर्फ यूपीआई तक लिमिटेड लगता था। आज पेमेंट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड सब मिलके मल्टी इंजन ग्रोथ मॉडल बन चुके हैं। इसीलिए वैल्यूएशन सिर्फ आज के रेवेन्यू पे नहीं, फ्यूचर ग्रोथ के बेस पे बनती है। प्राइवेट एग्जांपल, ओयो हॉस्पिटैलिटी। पहले हेवी लॉसेस, कैश बर्न्स, और आज एसेट लाइट मॉडल, फ्रेंचाइज एक्सपांशन, बेटर मार्जिन्स। इसीलिए प्री आईपीओ वैल्यूएशन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे रीसेट होती है। अगर 2024 का रेवेन्यू फ्लैट हो पर 2025-26 का प्रोजेक्शन स्ट्रॉन्ग हो तो वैल्यूएशन जंप करता है। प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन। अब आते हैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी के असली बैटलफील्ड पे। प्रीमियम जोन इज इक्वल टू हाइप एरिया, मीडिया नॉइस, ओवर डिमांड, ग्रे मार्केट प्रीमियम। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। यहाँ प्रॉफिट कम और रिस्क ज़्यादा होता है। डिस्काउंट जोन इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी एरिया, लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन इंडस्ट्री एवरेज से नीचे, और यहाँ से मल्टी ईयर वेल्थ बनती है। फॉर एग्जाम्पल, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का मार्केट बैकबोन, डेटा मोनोपोली, ट्रेडिंग वॉल्यूम पावर हाउस, लेकिन रेगुलेटरी इशू की वजह से लिस्टिंग डिले हुआ। इसीलिए कई सेकेंडरी ट्रांजैक्शन डिस्काउंट जोन में हुए। और जैसे जैसे रेगुलेटरी क्लैरिटी बढ़ती गई, वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाती है। मतलब डिले प्लस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इज इक्वल टू डिस्काउंट एंट्री अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस रिटेल। जब भी रिलायंस रिटेल का क्विक कॉमर्स आर्म, फैशन वर्टिकल, ग्रोसरी बिजनेस अलग अलग वैल्यूएशन पे डिस्कस होता है, तब स्मार्ट इन्वेस्टर हाइप का नहीं, सेगमेंट वाइज वैल्यूएशन का एनालिसिस करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर एंट्री जोन चेकलिस्ट। किसी भी प्री आईपीओ डील में घुसने से पहले अपने आप से पूछो, क्या वैल्यूएशन सेक्टर एवरेज के पास या नीचे है? क्या रेवेन्यू 2 साल में ग्रो होने वाला है? क्या कंपनी लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले सस्ती मिल रही है? क्या मैं हाइप से नहीं, डेटा से इन्वेस्ट कर रहा हूं? अगर 3 से 4 आंसर्स यस हैं, एंट्री लॉजिकल है। कॉमन प्री आईपीओ वैल्यूएशन मिस्टेक्स: सिर्फ ब्रांड नेम देखकर एंट्री, ग्रे मार्केट प्रीमियम को गारंटी समझना, सब ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूं, फ्यूचर रेवेन्यू का कैलकुलेशन बिना सोचे इन्वेस्ट कर देना, ये सब मिलकर इन्वेस्टर्स को प्रीमियम ट्रैप में फंसा देते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपनी तभी प्रॉफिट देती है जब सही दाम पे खरीदी जाए।
और अब आखिरी और सबसे डेंजरस सवाल, सही प्राइस पे एंट्री ले भी ली तो लॉस का रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? इसका जवाब मिलेगा डे 5 में, रिस्क मैनेजमेंट फॉर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स, लॉक इन स्ट्रैटेजी, एग्जिट प्लानिंग, ओवर वैल्यूड ट्रैप्स, सेफ कैपिटल एलोकेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो वैल्यूएशन का सबसे टफ पार्ट आपको कौन सा लगता है। मिलते हैं डे 5 में।